प्राणमय कोश की साधना भाग 5। इसमें 9 प्राणायाम की विवेचना की जाएगी। वैसे प्राणायाम 96 यानी 96 प्राणायाम बताए गए हैं, लेकिन जो प्राणायाम की कोश को ठीक करने के लिए 9 प्राणायाम हैं, उनकी प्राण साधना यहाँ बताई जा रही है। सबसे पहला है लोम विलोम प्राणायाम। लोम विलोम प्राणायाम सिद्धासन, पद्मासन या स्वस्तिकासन पर मूल बंद लगाकर बैठें। मेरुदंड को सीधा रखें। भीतर भरी हुई सांस बाहर निकाल दें। अब नासिका से सांस खींचिए और जालंधर बंद लगाकर, उड्डयन बंद लगाकर दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु निकाल दीजिए। फिर 1 सेकंड बिना वायु के रहिए। तत्पश्चात दाहिने नथुने से सांस खींचिए। फिर कुछ देर तक भीतर सांस रोककर बाएं नथुने से उसे बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार 2 प्राणायाम हो जाते हैं। पुनः 1 सेकंड बाह्य कुंभक करके पहले की भांति दोहराना चाहिए। इस प्रकार आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए और प्रतिदिन एक एक बढ़ाते हुए अंत में उन्हें 40 तक पहुंचा देना चाहिए। दाहिने नथुने से रेचक या पूरक करना हो, सांस छोड़ना या खींचना हो तो हाथ की अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर लें। इसी प्रकार जब बाएं नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोड़नी हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद कर लें। दूसरा प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम को किस तरह से करते हैं? दाहिने नथुने से वायु खींचिए, यथाशक्ति कुंभक कीजिए और बाएं नथुने से बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार इस क्रिया को बार बार करें। यही सूर्य भेदन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नथुनों से पूरक और रेचक होता है, परंतु इसमें एक ही नथुने से दाहिने में पूरक और बाएं में रेचक होता है। ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। इस प्राणायाम से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए ये शीत प्रकृति वालों के लिए अथवा शीत ऋतु में ही विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। जिनके शरीर में गर्मी अधिक है उसको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगला तीसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। सिर को कुछ झुका लें। कंठ से वायु खींचने का घर्षण शब्द करते हुए बाएं से पूरक करें। 4-5 सेकंड कुंभक करें। इसके पश्चात बाएं नथुने से वायु बाहर निकाल दें। इस प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसमें बंधों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते या सोते हुए ये उज्जाई प्राणायाम आसानी से किया जा सकता है। रोगी लोग शैया पर पड़े पड़े इसे कर सकते हैं। पेट के रोगों के लिए ये बड़ा उपयोगी है। इससे भी गर्मी बढ़ती है। अगला चौथा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। दोनों नथुने बंद करके जिह्वा और होठों द्वारा वायु खींचें। यथाशक्ति रोके रहें और फिर धीरे धीरे दोनों नथुनों से वायु को बाहर निकाल दें। दांतों के बीच जिह्वा को बाहर होठों तक निकालकर होठों को फुलाकर मुख के बीच चित्कार करते हुए श्वास खींचने की क्रिया प्रदान होने के कारण इसे शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में जिह्वा के सहारे वायु भीतर प्रवेश करती है। ये प्राणायाम शीतल है, इसलिए उष्ण प्रकृति वालों के लिए अथवा ग्रीष्म ऋतु में ये विशेष उपयोगी होता है। ये शरीर को निर्विष बनाता है। कहते हैं काकभूषण जी ने इसी विधि से प्राणायाम से सिद्धि प्राप्त की थी। अगला 5वां प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। दोनों नथुने बंद कीजिए। होठों को कब्बे की चोंच की तरह बनाकर जिह्वा को उसमें से थोड़ा बाहर निकाल दीजिए। फिर मुख द्वारा धीरे धीरे वायु भीतर खींचिए। यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नथुनों से धीरे धीरे वायु बाहर निकाल दीजिए। ये शीतली प्राणायाम कहलाता है। ये भी शीतल प्रकृति का है। रूप लावण्य में वृद्धि करता है। अगला 6वां प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन लगाकर बाईं नासिका से वेग पूर्वक जल्दी जल्दी 10 बार लगातार पूरक रेचक कीजिए। कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर 11वीं बार उसी नासिका से लंबा पूरक कीजिए। यथाशक्ति कुंभक करने के उपरांत दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल दीजिए। फिर इसी क्रिया को दाहिने नथुने से दोहराइए। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। आरंभ में इसे 5-5 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। ये समशीतोष्ण है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का ये भेदन करता है। इसके द्वारा सुषुम्ना में से प्राण तत्व की विहंगम गति ऊर्ध्व प्रदेश की ओर बढ़ती है। इसी से अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है। इसे आरंभ में अधिक संख्या में या अधिक वेग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फुसफुस कोश पर आघात पहुंचने का भय रहता है। अगला 7वां प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन लगाकर नेत्र बंद कर लीजिए। भ्रुकुटी के मध्य भाग में ध्यान कीजिए। जालंधर बंद लगाइए। फिर नाक द्वारा भ्रमर नाद के समान गुंजन स्वर करते हुए पूरक कीजिए। तत्पश्चात 3 सेकंड कुंभक करके धीरे धीरे भ्रमर गुंजन ध्वनि के साथ रेचक कीजिए। यही भ्रामरी प्राणायाम है। कोई योगी दोनों नासापुटों से वायु खींचने और छोड़ने के पक्ष में है और कोई लोम विलोम प्राणायाम की भांति दाहिने बाएं नथुने से इसे करने को भी अच्छा बताते हैं। कुंभक की अवस्था में रुकी हुई वायु को मस्तिष्क में बाईं ओर से दाहिनी ओर लगातार कई बार घुमाकर तब तक रेचक करते हैं। इस वायु को भ्रमण कराने की क्रिया के कारण तथा भ्रमण नाद जैसी ध्वनि होने के कारण इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी रखा गया है। ये मन की एकाग्रता एवं प्राण की स्थिरता के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। अगला प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कानों में, दोनों तर्जनी, दोनों आँखों पर, दोनों मध्यमा नासिका पुटों पर और अनामिकाएं तथा कनिष्ठिकाएं मुख पर रखकर मूल बंध तथा जालंधर बंध का आरंभ से अंत तक स्थिर रख करके बाएं नथुने से पूरक कीजिए। यथाशक्ति कुंभक करके दाहिने नथुने से रेचक करें। ये मूर्छा प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम में रेचक करते समय बंद नेत्रों से भूमध्य भाग में ध्यान करने पर पंच तत्वों के रंग दिखाई पड़ते हैं। शरीर में जो तत्व अधिक होगा उसी का रंग अधिक दृष्टिगोचर होगा। पृथ्वी का रंग पीला, जल का सफ़ेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा और आकाश का नीला होता है। इन तत्वों का शोधन करने से नाद अनुसंधान तथा समाधि में सुविधा रहती है। 9वां और अंतिम प्राणायाम है प्लाविनी प्राणायाम। प्लाविनी प्राणायाम। पद्मासन से बैठिए। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लंबी तथा सीधी रखिए। अब दोनों नथुनों से पूरक कीजिए और सीधा लेट जाइए। लेटते समय दोनों हाथों को समेटकर तकिए की तरह सिर के नीचे लगा लीजिए। कुंभक कीजिए और जब तक कुंभक रहे तब तक भावना कीजिए कि मेरी देह रुई के समान हल्की है। फिर बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाइए और धीरे धीरे दोनों नथुनों से वायु को बाहर निकाल दीजिए। यह प्लावनी प्राणायाम है। इससे रिद्धियाँ और सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त होता है। किस प्राणायाम को किस मात्रा, किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार जागृत किया जाए, इसका निर्णय करना इतना सुगम भी नहीं है कि उसे एक सांस में बताया जा सके। कारण यह है कि साधक की आंतरिक स्थिति, सांसारिक परिस्थिति, शरीर का गठन, आयु, मनोभूमि, संस्कार आदि के आधार पर ही विचार किया जा सकता है कि उनके लिए वर्तमान स्थिति में किस प्रकार की साधना उपयोगी एवं आवश्यक है। प्राणमय कोश की सुव्यवस्था करने के लिए साधारणतः बंद मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। इन्हीं में हेर फेर करके 10 प्राणों का उन्नायक विधान बनाया जाता है। फिर भी कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनमें इन साधनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और प्राण विद्या की सांगोपांग सफलता मिल जाती है। गायत्री का द्वितीय मुख प्राणमय कोश है। इसको अनुकूल बना लेना ही वेद माता को प्रसन्न करके उनके दूसरे मुख से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। प्राणमय को शुद्ध एवं प्रबुद्ध करना यानी एक प्रकार से गायत्री माता की प्राणमयी उपासना है।
इसे आत्म उन्नति की दूसरी भूमिका कहा जाता है। ओम शांति।